हरे कृष्णा भक्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। कहते हैं कि किसी भी जीव को, किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं देना चाहिए। आजकल बहुत सी हिंसाएं होती रहती हैं, लेकिन वह बदला लेने के लिए किसी न किसी रूप में दूसरा जन्म लेकर के और उससे बदला जरूर लेता है। चाहे वो कुकर, सुकर, भैंस हो, सांड हो, हिंसक पशु हो, किसी भी रूप में जन्म लेकर के आपसे बदला जरूर लेगा। ऐसा गीता में कहा गया है। क्योंकि अगर हम किसी को मारते हैं, कष्ट देते हैं, उस भौतिक शरीर को एक न एक दिन तो मरना ही है। लेकिन अगर जानबूझ के कोई धारदार हथियार भी चलाता है तो भी वह सिर्फ इस शरीर को मारता है, आत्मा को नहीं मार पाता। क्योंकि आत्मा इतना सूक्ष्म है कि उसे देख भी नहीं सकती, तो मारना तो दूर की बात है। लेकिन इस भौतिक शरीर में रह करके अगर वह अच्छे कार्य कर रहा है और उसे वह पूर्ण नहीं कर पाया है, उसे कोई आघात पहुंचाता है, तो किसी न किसी रूप में इसी जन्म में बदला लेने के लिए वह किसी न किसी रूप में देह धारण करके और उसे चोट पहुंचाता ही है। आए दिन आप वीडियो देखते हैं कि सांड ने हमला कर दिया, गाय ने हमला कर दिया, कुत्ते ने हमला कर दिया। लेकिन क्यों किया, वह आप अगर गीता का अध्ययन करेंगे तो समझ जाएंगे कि उस प्राणी में उसे किसी न किसी रूप में दिख जाता है कि ये प्राणी हमें अमुक जन्म में मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया था, इसलिए उस पर वो अटैक करते हैं। आइए बिना देर किए आज हम गीता सार से 19वां श्लोक श्रवण करते हैं और समझते हैं कि भगवान श्री कृष्ण क्या इसमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं हमें। भगवान उवाच यः एनं वेत्ति हन्तारं यः चाएनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः न अयं हन्ति न हन्यते। जो इस जीव आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं। क्योंकि आत्मा न तो मरता है और न ही मारा जाता है। तात्पर्य यह है कि जब देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है तो यह समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर का जीवात्मा मरा नहीं है। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे किसी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है। न ही जीव आत्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण बद्ध है, जिसे मारा जाता है या जिसे मरा हुआ समझा जाता है। वह केवल शरीर होता है, किंतु इसका तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहित करना नहीं है। वैदिक आदेश है मा हि स्यात् सर्वभूतानि, किसी भी जीव की हिंसा न करो। न ही जीव आत्मा अवध्य है। इसका अर्थ है यह है कि पशु हिंसा को प्रोत्साहन दिया जाए। किसी भी जीव के शरीर की अनाधिकार हत्या करना निंद्य है और राज्य तथा भगवत विधान के द्वारा दंडनीय है। किंतु अर्जुन को तो धर्म के नियमानुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा था, किसी पागलपन बस नहीं, क्योंकि वह धर्म के कारण लड़ाई थी वो, इसीलिए सबसे लड़के और मारना ही था उन्हें। धर्म युद्ध था ये, अधर्म युद्ध नहीं था। अधर्म युद्ध वो होता है जिसमें कि बिना सोचे समझे छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे को घातक हथियार द्वारा मार देते हैं और सोचते हैं कि अरे हम तो अजर अमर रहेंगे। उनकी चीज़ें ले लेते हैं, छीन लेते हैं, और जो भोग भोग रहा है अगर थोड़ा सा कुछ कह भी दिया
तो उस पर उन्हें चोट पहुंचा देते हैं, उसे मार देते हैं। उनके सामान को जो भी होता है उन्होंने अर्जन किया हुआ है उनका उपयोग करने लगते हैं, तो क्या वह हमेशा के लिए जीवित रहेंगे? उन्हें भी तो किसी न किसी प्रकार एक न एक दिन मरना ही है। तो पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हरे कृष्णा।